हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए है जीआईसी 2009 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो बातें बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्न के संरक्षण पर काम करती है। मतलब किस पर काम करती है जेट इंजन? तो किस पर करती है? सी पे करती है, रेखी संवेग, P=mv, रेखी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है। दूसरा है, ग्रहों की गति के लिए प्रतिपादित किए गए थे। कौन किया गया था? केप्लर। जो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है वो केप्लर्स के रूल से निकाला जाता है। केप्लर्स के 3 रूल है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। तो ए, जीवाणु द्वारा। ठीक है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषण है। तो डी, सल्फर डाइऑक्साइड। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। सी, जीन। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो डी, फारूक सियर। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में, ये तो आपको पता ही होगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी। बी, लाहौर में। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से उत्तर चुनिए। ठीक है। तो आपको बताना है सहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके लिए ऑप्शन सी होगा। ठीक है। ठीक है, कहाँ पे थे हम? तो 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। इनको अष्टधाई लिखी गई थी। बी, पाणिनि द्वारा। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 8वां क्वेश्चन। तो 18 होती है। ठीक है। ये एक ऋषि थे, हर्ष ऋषि, और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा ये लिखी गई थी 18। ठीक है। अब आते हैं, हाँ हमने उल्टा कर दिया था। ठीक है। 9 हो गया हमारे पास, 10, 11, 12 हो गया, 13 से आते हैं। 12 क्या था वो क्रम वाइज हमको, ये क्वेश्चन नंबर 12 दिखाता हूँ मैं। ये कह रहा था निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित व्यवस्थित कीजिए तथा ये ईयर के क्रम वाइज बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब कब हुआ था। तो ये आप ऊपर देख लीजिए। गांधी चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये कथन बी है, आर कोपलैंड। ठीक है। भारतीय उपनिवेशन के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सी, राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो सी क्या है? 19 मार्च 1940 में। ठीक है। 16 निम्नलिखित में से किस अधिकार को B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल तथा आत्मा कहा जाता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मतलब भारत की जो संविधान है, उसमें जब बाबा साहब ने लिखा था तो उसमें एक ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको दिल और आत्मा दोनों कहा जाता है। ठीक है। तो वो डी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 32 के अधिनियम आता है। आप अगर पढ़ना चाहते तो इसमें पूरा डिटेल है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता और सलूशन इसके साथ लिखा है। बस मेरा मकसद ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर सबके पास तक पहुंच जाए और सबको पता चल जाए कि किस तरीके से जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। बस भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो 368 में। ठीक है। 18 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो डी, 32। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि, मतलब भारत का जो राष्ट्रपति होता है राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब कर सकता है? तो ये कब कर सकता है? 19 का क्या है? 19 का डी है। डी मतलब 1 और 3। 1, 3 कब है ये आपको दिखा देता हूँ। 1 बाहरी आक्रमण पे, जब कोई बाहर देश आक्रमण करे तब। और 3 शस्त्र विद्रोह का। जब शस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि अंदर के लोग जब हथियार लेके विद्रोह करना शुरू कर दे। तो निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो ए, समान आचार संहिता। ठीक है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार है? डी, इस्तांबुल। फाकलैंड द्वारा प्रभावित होता है। सी, अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे। ठीक है। 23 आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? बी क्या है? लेबनान। ठीक है, तो इसको क्रम वाइज मिलाना है। देश हैं, ये राजधानियाँ हैं। ठीक है, साइप्रस की निकोसिया, लेबनान की बेरूत, तुर्की का अंकारा, यूक्रेन का कीव। बोस्पोरस जल संधि जोड़ती है। डी काला सागर और मरमरा सागर को। ठीक है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादन है। सी सऊदी अरब, आपको पता ही है। ये क्रम वाइज है, किसकी कितने मिलियन टन उत्पादन होती है। ठीक है, भारत ने अपना 100वां क्रिकेट मैच किसके साथ खेला था? तो खेला तो था इंग्लैंड के साथ। ठीक है, खेला था इंग्लैंड के साथ। ये देखिए लिखा है, भारत ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आंसर टिक नहीं लगा है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2007 दिया गया था। सी मन्ना डे को। सितंबर 2009 में सुनामी द्वारा सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो सी समोआ द्वीपों में। ठीक है, डुरुंड कप 2009 का विजेता कौन है? ए चर्चित ब्रदर्स। ठीक है, तीसरा है अंटार्कटिक में भारत द्वारा निर्माणाधीन एक नए शोध स्टेशन का नाम है। तो बी कौन सा है? भारती। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको सलूशन दिया है, तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। बट मेरा मकसद था कि सबके पास तक पेपर पहुंचाना, तो मैंने पेपर पहुंचा दिया प्रीवियस ईयर का। और भी सारे 10-15 साल के मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, तो मैं 10 तारीख तक कोशिश करूँगा चैनल पर सारे प्रीवियस ईयर पेपर डाल दिए जाए। ठीक है, थैंक यू।